कैसे हो आप लोग। इस मूवी में एक 40 साल के आदमी को दिखाया जाता है और इसे 14 साल की ललिता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये अपनी ज्वाला किस तरह शांत करेगा ये आपको पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1921 के सीन को दिखाया जाता है। हम्बर्ट के चेहरे पर खून के निशान थे और वो सोचता है कि ललिता मेरा प्यार था। तभी वो अपने पहले प्यार के बारे में सोचता है। दरअसल उसे बचपन में एक लड़की से कतई जहर वाला प्यार हो गया था और दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ रहते थे और इस लड़की का नाम ऐना होता है। पर ऐना को एक बीमारी हो जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हम्बर्ट उसके मरने से बहुत दुखी होता है और सीन कट होता है और हम्बर्ट कहीं जा रहा होता है। दरअसल हम्बर्ट एक प्रोफेसर था जो इंग्लिश का एक टीचर था और उसे एक जॉब के लिए ऑफर मिलता है, इसलिए वो एक घर में रहने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है और वो घर पूरी तरह से जल चुका था, इसलिए हम्बर्ट के अंकल उसे अपने फ्रेंड के घर ले जाते हैं। पर उसके अंकल के फ्रेंड मर चुके थे और इस घर में सारा और उसकी बेटी ही रहती थी। और जैसे ही सारा उसे देखती है वो उस पर फिदा हो जाती है। बोले तो झक्कास वाला प्यार हो जाता है। सारा उसे रूम दिखाने के लिए ले जाती है पर उसे रूम पसंद नहीं आता है, इसलिए वो यहाँ से जाने वाला था। तभी उसकी नज़र ललिता पर पड़ती है। ललिता की कमसिन जवानी देखकर वो रुक जाता है। तभी उसे अपने पहले प्यार की याद आ जाती है और वो फैसला करता है कि जब तक मैं इसके संतरों का रस पी न लूं तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। तभी लोला हम्बर्ट की तरफ देखती है और हम्बर्ट को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और वो इसी घर में रहने का फैसला करता है और वो एक अपनी अधूरी डायरी लिखने लगता है। तभी उसकी नज़र ललिता पर पड़ती है। ललिता कपड़े सुखाने के लिए बाहर आती है और ललिता जानबूझकर हम्बर्ट के ऊपर से होकर गुजरती है क्योंकि कहीं ना कहीं ललिता भी हम्बर्ट को प्यार करने लगी थी। ललिता उसके कमरे में जाती है और उसे देखने लगती है। हम्बर्ट भी समझ चुका था कि ललिता भी मुझे चाहने लगी है और अगले दिन सारा हम्बर्ट से कहती है कि ललिता एक ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर वो परेशान होने लगता है क्योंकि हम्बर्ट ललिता को देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। और ललिता को जब पता चलता है कि उसकी मोम उसे एक ट्रिप पर भेज रही है, इसलिए वो अपनी मोम से नाराज होती है और गुस्से में ललिता हम्बर्ट को मारती है और वो ट्रिप के लिए जाने लगती है। जब हम्बर्ट को इस बात का पता चलता है तो वो खिड़की से उसे देखने लगता है। तभी ललिता भागकर हम्बर्ट के पास आती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करती है और ललिता वहाँ से चली जाती है। हम्बर्ट उसके जाने से काफ़ी परेशान रहने लगा था। तभी हम्बर्ट के नाम एक लेटर आता है और ये लेटर ललिता का होता है और वो लिखती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है जो मैं तुम्हारे पास दिन रात रह सकती हूँ। अगली सुबह हम्बर्ट घास सफा कर रहा होता है तो सारा उसे किस करती है क्योंकि सारा भी उसे प्यार करने लगी थी। रात को सारा हम्बर्ट के बेड पर सो जाती है। तभी वहाँ पर हम्बर्ट आता है और उसे चेक करता है कि वो सच में सो गई है या फिर नहीं और इसके बाद वो लेट जाता है। पर सारा उठ जाती है और दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। और अगले दिन सारा हम्बर्ट की डायरी पढ़ लेती है और इस डायरी में उसने सारा के बारे में काफ़ी सारी गलत बातें लिखी थी और ललिता के प्यार के बारे में लिखा होता है। ये पढ़कर सारा बहुत रोती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें ललिता से मिलने नहीं दूंगी। इसके बाद सारा कहीं जा रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक लड़की उसे लेटर देती है। इसके बाद हम्बर्ट उन लेटर्स को जला देता है और सारा के मरने से हम्बर्ट बहुत खुश था और इसके बाद वो ललिता को लेने के लिए चला जाता है और वो ललिता से घर चलने के लिए कहता है। ललिता इस बात के लिए मान जाती है और दोनों जाने लगते हैं। तभी हम्बर्ट कार को साइड में करके उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है पर ललिता उनके सामने अजीब हरकत करती है जिससे पुलिस वहाँ से चली जाती है क्योंकि दिखने में हम्बर्ट ललिता का बाप लग रहा था। और दोनों शहर से दूर एक होटल में चले जाते हैं। ललिता एक कुत्ते को देखती है और उसे वो बहुत पसंद आता है और ये कुत्ता रॉबिन का होता है और दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी दोनों कमरे में जाते हैं। ललिता अपनी मोम से बात करने के लिए कहती है पर हम्बर्ट कहता है तुम्हारी मोम ठीक है। दरअसल उसने उसकी मोम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। तभी वहाँ पर रॉबिन आता है। हम्बर्ट सोचता है कि रॉबिन सारा की मौत की जासूसी करने आया है। रात को हम्बर्ट उसके साथ घपाघप करना चाहता था पर ललिता सो जाती है और सुबह को जब ललिता उठती है तो वो उसे चाटने लगती है और अगले दिन हम्बर्ट उसकी मोम की मौत के बारे में सब कुछ बता देता है। और ललिता को जब ये पता चलता है तो वो बहुत रोती है और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम्बर्ट ही उसे संभालता है। और कुछ दिनों बाद ललिता कहती है कि हम पूरी कंट्री घूमेंगे और दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और रात को अलग अलग होटलों में रुकते हैं और घपाघप करते हैं। हम्बर्ट को भी लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो समाज के लिए बहुत गलत है, पर हम्बर्ट को चस्का लग चुका था। पर कुछ दिनों बाद हम्बर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और इसलिए उसे अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है और वो अपनी टीचिंग का कार्य शुरू कर देता है और ललिता को भी कॉलेज ज्वाइन करवा देता है। पर ललिता का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि उसे प्ले करना बहुत अच्छा लगता था और इस बात के लिए वो हम्बर्ट को मना लेती है और वो उससे पैसे भी मांगती है।
जिससे हम्बर्ट को लगने लगा था कि किसी दिन वो उसे छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन ललिता एक प्ले में हिस्सा लेती है, तभी हम्बर्ट की नज़र रॉबिन पर पड़ती है क्योंकि इस प्ले का डायरेक्टर हम्बर्ट ही था। और एक दिन दोनों कुछ बात को लेकर लड़ाई करने लगते हैं। ललिता वहाँ से भाग जाती है। हम्बर्ट उसे ढूंढने के लिए जाता है, तभी वो देखता है ललिता किसी से बात कर रही थी, पर जैसे ही वो पास आता है ललिता फ़ोन रख देती है। इसके बाद ललिता कहती है कि मैं ट्रिप पर जाना चाहती हूँ और हम्बर्ट इसके लिए मान जाता है और दोनों ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। पर कुछ दिनों तक एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है, पर वो गाड़ी अचानक से गायब हो जाती है। और एक दिन हम्बर्ट देखता है कि ललिता एक अनजान आदमी से बात कर रही थी और हम्बर्ट उसके पास जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी वो ललिता से उस आदमी के बारे में पूछता है, पर ललिता कहती है मैं उसे नहीं जानती, वो मुझसे सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। हम्बर्ट को लगने लगा था कि ये कोई पुलिस वाला है जो हमारा पीछा कर रहा है और वो उसे गिरफ्तार कर लेगा। तभी उसे वही कार दिखती है और वो हम्बर्ट का पीछा कर रहा था। तभी हम्बर्ट की गाड़ी का टायर फट जाता है। हम्बर्ट फिर से उस आदमी के पास जाता है, पर वो इस बार भी यहाँ से भाग जाता है। हम्बर्ट ने उस गाड़ी का नंबर डायरी में नोट कर लिया था, पर ललिता ने उसे काट दिया था और इस बात से गुस्सा होकर वो उसे थप्पड़ मार देता है। तभी ललिता रोती हुई भागने लगती है। हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और उसे चुप करता है। अगले दिन हम्बर्ट शेविंग करवाने के लिए बाहर जाता है और जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि ललिता कहीं गई थी और घपाघप करवा कर आई है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम्बर्ट उसे दबाकर पेलता है और वो उससे कहता है बहन की लोड़ी ये बता ऐसा मुझ में क्या नहीं है जो उसमें है। तभी रात को वो अपने आप से डरने लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी। और अगले दिन दोनों वहाँ से दूसरी जगह रहने जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि ललिता को कोई बीमारी है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। तभी डॉक्टर हम्बर्ट को उससे दूर रहने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो ललिता की तबीयत के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ललिता ठीक हो चुकी है। तभी नर्स उससे बताती है कि ललिता का अंकल उसे ले गया है और वो समझ जाता है कि मादरचोद मुझे धोखा देकर किसी के साथ भाग गई है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है, पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। हम्बर्ट पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि ललिता को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और कुछ महीनों तक वो ललिता को ढूंढता रहता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो उसे ढूंढना बंद कर देता है। और कुछ समय बाद ललिता की एक चिट्ठी मिलती है। वो उसे लिखती है कि मेरी शादी हो चुकी है और वो हम्बर्ट से कहती है मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा पति बहुत गरीब है। और अगले दिन हम्बर्ट ललिता के पास जाता है। ललिता प्रेग्नेंट थी और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी ललिता अपने पति रिचर्ड के बारे में बताती है कि ये हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता, इसे सिर्फ यही पता है कि तुम मेरे पिता हो। तभी वो बताती है कि जो हमारा पीछा करता था वो रॉबिन था और उसने मेरा किडनैप किया था क्योंकि वो लड़कियों को किडनैप करके घपाघप वाली फिल्में बनाता था। और जब मैंने घपाघप करने के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे भगा दिया था। मैं काफ़ी परेशान थी। तभी मुझे रिचर्ड मिलता है और हम दोनों ने शादी कर ली थी। ये सुनकर वो ललिता को काफ़ी सारे पैसे देता है और वो हमेशा के लिए ललिता को भूल जाता है। इसके बाद वो रॉबिन को ढूंढने के लिए चला जाता है और हम्बर्ट उसे मार देता है। और इसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है। हम्बर्ट एक पहाड़ी पर खड़ा होकर सोचता है कि ललिता की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी नर्क बन गई। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और कुछ समय बाद उसे एक खतरनाक बीमारी हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही।